अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज हम शो का आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू से, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डमी। हमारे साथ मिनी थिएटर पे कुछ डिसिडेंट्स मौजूद हैं जो मुसर हैं कि हम गरीब आवाम हैं, पिछले 72-73 साल से हमारे साथ बहुत बुरी हो रही है। एक सरप्राइज गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। साईं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, आफ्ताब, for having me on your show. आप खड़े क्यों हैं भाईजान? अरे मुराद बैठो ना। सही सही छड़ियो से अरे सही ना मुराद, क्यों सही ना क्यों आफ्ताब बैठे यहाँ पे please। बैठे नहीं, भाई। नहीं मैं साथ नहीं बैठ आप सकता क्यों क्यों नहीं बैठ सकते? बस अकीदत के मामलात हैं। अच्छा जी बैठो तुसी नहीं मैं जो आखदा पिया छड़ दियो ओ बैठी थोड़ा जिहा उधरों ध्यान हटा के गरीब आवाम वाल भी वेखो अवाम वाल कदों इन्ना ध्यान है 24 घंटे सियासतदाना दे सिर होए ने। आ रहे हैं आपकी तरफ। किधर आ रहे हैं हमारी तरफ आम लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। तुमने खुद चॉइस से वोट दिए ना, जब भी दिए हाँ जी ज्यादातर ने पैसे लेके वोट दिए हैं। हाँ जी, नहीं हाँ तो फिर जी। उसके बाद यही कुछ होता है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ये तशरीह कर रहा है मुनीर नियाजी की शायरी, हेलो। पंजाबी नज़म है उनकी। ਹੈਲੋ इस दुनिया च जीन लई भी की कुछ करना पैंदा है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। मुनीर नियाजी की खुशबू ਆਹ ਲੈ। ਵਾਹ बिल्कुल इसी तरह यहाँ फिरती है जैसे फैज अहमद फैज की खुशबू, जैसे अमानुल्लाह खान की खुशबू है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੈਲੋ मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे जब भी मौका मिला है, ਹਾਏ। मैंने अमानुल्लाह को गले लगा के, वो खुद हेजिटेंट था। ਹਰ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ क्या नाम है आपका? नासिर चिन्योटी हैं आप? ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਹੂੰ यानी आप कॉमेडियन नहीं है? ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬੈਠਾ अच्छा, आप नासिर चिन्योटी हैं? ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ये जरदारी साहब बड़े माने ताने सियासतदान माने जाते हैं, आजकल इनका को पता चल नहीं रहा। आपके शहर में आए हुए थे अभी चंद दिन पहले। अच्छा लॉरेंस यहाँ डेरे डाल के गए, नाकाम होके, मायूस होके। सही वैसे क्या करने आए थे जो नहीं हो सका? आफ्ताब, ये आपको लगता ही है कि नहीं हो सका। जो कुछ यहाँ से मैं अचीव करके गया हूँ, अगले 6 माह में सब रिवील हो जाएगा। कुछ थोड़ी सी हिंट तो देना। हिंट यही है आफ्ताब के सिस्टम बैकअप की तरफ जा रहा है। आखिरी साल शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं। क्या मतलब पैकअप की तरफ जा रहा है? अगला इलेक्शन कराओगे तो कौन जीतेगा, क्लियरली बता दो। अच्छा चलो सिंध में बता दो। सिंध में आप जीतेंगे, अब पंजाब में आ जाओ, पंजाब में भी वही जीतेंगे जो हमेशा जीतते हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़े पॉपुलर हैं, उनका तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त है। तुम जो मर्जी कहो, हुकूमत तो उन्हीं की होगी ना। पैकअप फिर कैसे होगा? भाई तुम खुद बताओ, जो लोग इमरान खान को लेके आए थे, कौन कौन लोग? यार अब ज्यादा तफसील में ना जाया करो। तुम जैसे लोग, बागी जैसे लोग, बागी जैसे लोग। अच्छा अच्छा, फिर ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਐਟਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ बात बड़ी बारीक है आसिफ फीना साहब। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਸਫ ਫੀਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? मेरा ख्याल है चिन्योटी को आजम पीना। ਉਹ ਆਸਫ ਫੀਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਐਡਾ ਨੱਕ ਫੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੱਕ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। रिजवान नक भी है कोई? ਲਓ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ ਲਮਰਾਜ। हमारी वसातत से मैं रिजवान नक को जानता हूँ, शकील चंद को जानता हूँ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਮ ਚਿੱਟਾ। ਦੀਮ ਚਿੱਟਾ। ਬਿਸ਼ੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ऋषि खान आदमी है? अच्छा बिशी खान की बात आपको मिशी खान समझ आया है, उसके अलावा भी लोग हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੀ ਖਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। सही, आपको बड़ी अहम बात कर रहे थे। ये भाई बड़ी अहम बात हो रही थी। ये बिशी खान कोई नक कन पता नहीं क्या क्या मशहूर है, हम चुप हो गए भाई। नहीं सही, आप बताएं ना क्या बात कर रहे मैं आफ्ताब सिर्फ इतना कह रहा था कि ये जो लाने वाले थे इमरान नियाजी को, तुम जैसे, थे? जी 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 जी। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे सिंध में हमें और पंजाब में उन्हें? ये मुमकिन है? फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। अरे वाह वाह, नहीं आपकी शायरी खूब चमक रही है आजकल। सिंध में इनकी दुकान भी खूब चमक रही है। मारे भी बागी यार। जरदारी साहब को चाहिए अपनी बायोग्राफी लिखें, बम्बिनो से प्रेसिडेंसी तक। आफ्ताब, why don't you be my biographer? मैं फिर नाम चेंज करूंगा, What would it be? बम्बिनो से कसीनो तक।
बिलाल ये फिक्रा कट जाएगा बेटे। क्यों फिक्रा क्यों कर दे सही? इतना खूबसूरत नाम, बेम्बिनो से कैसीनो तक, और अंग्रेजी भी, फ्रॉम बेम्बिनो टू कैसीनो। और कैसीनो कौन सा? गेंटिंग हाईलैंड्स, जहां एक रात में सबसे बड़ा दाव हारने वाला शख्स, जिसका नाम जल्ली हरूफ में लिखा था, नंबर 1, एक रात में एक शॉट उनकी पूरी तारीख में सबसे बड़ी, हाँ जी, मौसूफ ने लगाई, हार गए, और फिर अल्लाह अल्लाह करके, तरले करके, मिन्नतें करके वो नाम मिटवाया जब इक्तदार में आए। आप रोलेट पे हारे थे। यार मैं जिस पे भी आ रहा हूं तुम मामे ना बनो प्लीज। अच्छा चले ठीक है, कुछ और बात। मैं ये बता दूं कि मैंने बेम्बिनो में फिल्म देख रखी है। कौन सी देखी थी? मुझे अभी पता लग जाएगा। ये अर्ली 70s की बात है, बैटल ऑफ नरिथवा। तो सर आपने भी टिकट ब्लैक में लिया था? इन्हें एक बंदे को खोल लिए सन। अच्छा, अर्ली 70s में टिकटें ब्लैक नहीं होती थी। सर सिनेमा इनके पास था नहीं। सॉरी सही, सॉरी। ये आप पे जुगत की है उन्होंने? नहीं की सही। बाय द वे किथे पे मूव थे? न्यूयॉर्क। हाँ सही। पुट मां तो क्या आने जिम्बाब्वे शिफ्ट कंदस। हाँ दाएं लो, अभी ये बाएं लो। आइए, अपना स्टूडियो है, बक्सर हमारा आना जाना दर रहेगा। शाबा, जल्दी करो। देख के मैं दे दो मुझसे रोन दे। और आफ्ताब, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैर है? भाई आप कैसे हैं? तुम बकवास बंद करो, उनसे बात करो। क्या साहब, यहाँ पे आपके पार्टी लीडर बैठे हैं। वडा 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 केड़ा हालन, तबीयत ठीक, सब मां खैर, खुश आया, मां जोड़ खुश आया। तकड़ा सफा, तहां बधायो। करम अच्छा, पहले तामुल फिल्म चल रही थी यार सिंधी में बड़ी शानदार कन्वर्सेशन उनकी। अरे ये इधर किधर आए ने? ये एडे बड़े अफसर ने उधर बाओ इन्होंने। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैंने अवाम के साथ बैठना है। क्या मलिशा जिंदाबाद, क्या मलिशा जिंदाबाद, फखरे एशिया कह दे अवाम, क्या मलिशा, क्या मलिशा जिंदाबाद। सर टेंशन ना लो, दंदल पई इनु ठीक हो जासी, और जुत्ती नाल ठीक नहीं हो जाता बंदा। ये शाह जी की जूती सुंगाओ। आज जी जुत्ती सौं के तो मुर्दा ठीक हो जाता। मुझे फिर मुनीर नियाजी याद आया। बाजी क्यों याद आया? डॉक्टर यूनुस भट्ट लिखते हैं उनके बारे में कि लोग मुनीर नियाजी के जूतों से नहीं, उनकी जुराबों से डरते हैं। एक नारा और हो जाए, आपका लीडर कैसा हो? क्या मलिशा जैसा हो। नहीं दे फा दोनों साहिवाल पहुंच गया हो। शाह जी दे पैरां के इट्टां लाओ, इन्हां ने होर नारे लाउणे वाली। उठ, रोटी खुल गई बाबा। ऐ देखिया, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सानू कादी तकलीफ, तुसी एडा शानदार मुल्क छड़ के गए। एडा साफ सुथरा कराची, बई सुभान अल्लाह। खुला पानी उथे, हराम है जे कोई विकदा होवे ते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मुराद? आप पहली दफा सुन रहे हैं मुराद? आफ्ताब सीरियसली मुझे, मैं तो ये कैसा तजाहुल आरफाना है? अल्लाह माफ करे, ये क्या है? की तजाले अरफाना? तजाहुल, जहालत। अच्छा, आरफाना यानी पढ़ा लिखा आदमी भी जहालत कर रहा हो जब, तो वो जानबूझ के कर रहा होता है। जैसे बुजदार कहता है कि रिंग रोड के स्कैम का मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं पता चला? तुम चीफ मिनिस्टर तौसा शरीफ के हो। देखें अच्छा साईं, एक गाल मुख्य बुधाएं। जी सही, हुक्म करें। ये कह रहा अवाम आए सही, अवाम अवाम से मुख्य ही बोलण लगंदो। बैड कॉमेडी। क्या साहब 150 साल जा थी है, वो फिक्यू न क्यों? फिक्यो दी सानू भी समझ आई है। तुम क्यों खड़े हो? दबाओ इधर। मुझसे शाह जी का ना स्प्रिंग टूटा हुआ है। अच्छा सही जी, बिलावल ने जो गुफ्तगू की है फ्लोर ऑफ द हाउस में, वो बदतमीजी के जुमरे में आती है। आफ्ताब मैं खुद शर्मिंदा हूँ, दिस इज नॉट माई स्टाइल। साईं ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। हाँ जी, और इनसे भी बढ़कर जो ये तो खैर बहुत ज्यादा एलोकेंट है ही नहीं, ज्यादा नहीं बोलते, शर्मीले रहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी जो अच्छे खासे ऑरेटर हैं, ठीक ठाक बोलते हैं, उनका भी ये उस्लूब नहीं था। इस तरह की दुश्नाम तराजी, जो कि बाकायदा उम्रों का फर्क देखा जाए तो बदतमीजी के जुमरे में आती है कि तुम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हो जो कल तक तुम्हारा अंकल था, और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हो? लॉयल्टीज चेंज करने का। तो जो तुम्हारा आइकॉन है, जो तुम्हारा हीरो है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा आदमी, जिसे तुम रेडी में डालकर आज तक बेचते चले आ रहे हो, उसने क्या किया था अपने डैडी के साथ? अयूब खान को डैडी कहा करता था, और बाद में पीपल्स पार्टी के जलसों के अंदर
मैंने अपनी आंखों से देख रखा है, सफ़ेद रंग का एक कुत्ता बिठाया होता था, सिंबॉलिक। तो ये बात ना करें, इक़्तिदार, हुकूमत, सियासत, इसमें लॉयल्टीज चेंज करना ये तो कोई चीज़ ही कोई नहीं। आपकी वालदा साहिबा की जब हुकूमत थी, आपने पंजाब में मंजूर वट्टू पर शब खून जब मारा था, जब आरिफ नकई को हुकूमत दी थी, उस वक्त क्या किया था? यही कुछ पहले छांगा मांगा के नाम पे भी हो चुका था, जब शो ऑफ हैंड्स की बुनियाद रखी गई थी इस मुल्क में। ये सिलसिले चलते रहते हैं, यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है ये सिलसिले होते हैं। और आपका इस तरह चिंगाड़ना वो नामुनासिब था, आपको अवॉइड करना चाहिए था। सही मुल्तान वाले भी तो जवाबी हमला कर देता ही, वो भी खासा नाकिस था, उन्हें इस तरह का नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था कि वो अपना कद देखते, उसके साथ गर्मी से सर्दी झाड़ने लग गए कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम मिट्टी खाते थे। ये क्या बात है? आप कहेंगे यार काश आपको अंदाजा होता कि आप किस फोरम पे खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये काफी होता। मैंने आपके बारे में आफ्ताब भाई सुना है, आप शिकार करते हैं। जी करता था, सही, अब नहीं करता। एक दफा मैं तीतर को मारने गया, ये दबा ना तुम्हारे अब्बा ने। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ। भाई तीतर की तरफ जब मेरी नजर पड़ी, तीतर सिगरेट ला के बैठा थे। तीतर ने जब मुझे देखा, तीतर ने मुझे यूं किया। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या किया उसके साथ। क्या किया? मैंने भी यही किया। और तीतर ने अपनी गन कट के भाजी नूड़ आता। वाह सही, वाह डाडा सुठो लतीफ। ये कदरदान है, ये होते हैं कदरदान। अच्छा बस उतर बस। हेलो बेटे, सही दा बटन किथे? जिसका बटन टूटा हुआ है उसको मार के चुप कराना पड़ता है। हाँ ये तो गेम है की। पुराने वक्तों में हमारे यहाँ एक रेडियो होता था। हाँ जी। तो हमारे पास उसका रिमोट कंट्रोल भी था। उस दौर में रिमोट कंट्रोल था। रेडियो का रिमोट? जी। वाह। जूता। खड़वा मारते थे, चल पड़ता था, और बंद करने के लिए दूसरा जूता काम आता। एक बार मेरे दादे ने रेडियो ने जुत्ती मारी भाजी, अगों प्रोग्राम लगा सी निजामुद्दीन दा, निजामुद्दीन की बैठक, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਗਾਲ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ने फौरी कहा खलो और जुत्ती किने मारी कौन है? अच्छा सही, नूरियाबाद पावर प्लांट की तरफ आते हैं। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, शकील बातें क्यों करनी है? नैब ने आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। सही, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुराद अली शाह साहब, जवाब दो भाई। क्योंकि बड़ी मानी खेज सी खामोशी है उनकी। मैं तो बड़ा हैरान हूं, इसे हुआ क्या? जिम्बाब्वे से भी आगे भेजें कहीं। कोई और वकूवा दसो। एक दफा सांप मेरे साथ लिपट गया था। वो को फिसी होनी है। और मैंने पता है क्या किया था? मैं इतना चालाक आफ्ताब भाई, मैंने सांस बंद कर दिया अपना। अचानक ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਸੱਪ ਖੰਗਦਾ वापस गया। मुर्शिद वाकया मुक गया? खत्म हो गया है कब का। मुख्य सीएम ठाए मुझो का मां नहीं, पिछले मैंने जो 1000 देखो- साल का ता सीएम लगा था। सही ता जो वजीर तालीम फिरौन रैमसिस हुयो। ना सही ना मुझो एहतजाजा मुख्य सीएम ठाए, मुख्य सीएम ठाए, मुख्य सीएम ठाए, मुख्य सीएम ठाए, मुख्य। अच्छा सही, हम बात कर रहे थे। जी साहब। हेलो भाई जी, इधर मुर्शिद का काम हो गया जी। अरे बाबा चेक तो क्यों? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। नहीं ठीक है। सीएम साहब क्या साहब होश करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ मेरे परदादा सन, वो भी अचानक बेहोश हो जाते सन। अगर ये करेगा मैं वाकई सचमुच पे बेहोश हो जाऊँ। आफ्ताब, मेरी जितनी ताकत शकत थी मैंने किया, अब मुझे इजाजत दें। जी जी जरूर सही। मैं जाता हूँ। भाई जी जा केड़े पास रहे हो? खयाबान मुहाफिज। बाबे ने भी उधर जाना है, इन्हें भी रस्ते ला देना। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हस्बे रिवायत शेर की तस्हीह। जी जी मीर तकी मीर का शेर जी जी। किसी ने उसको रीफ्रेज किया है, मैं नहीं कहता तस्हीह की है, रीफ्रेज किया और बहुत बेहतर कर दिया कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे 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 देखिए, सहले मुमतने
सहले मुमतने झिंग सहले मुमतने सहले मुमतने झिंग सहले मुमतने। यार मुझे बड़ी हैरत होती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन कैफी का रंग इतना कमजोर था कि बब्बू ठीक नहीं हुआ। बब्बू का रंग इतना तगड़ा था, कैफी खराब हो गया। खराब की हो गया, वो बदचलन हो गया। बकवास ना कर। ये शेर एक्चुअली इस तरह है, मीर तकी मीर ने जो कहा कि राह दूरे इश्क में रोता है क्या। राह दूर यानी नेवर एंडिंग रोड, कि राह दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसको बहुत सादा कर दिया, उसके अंदर फसाहत भी और आ गई और फ्लो आ गई। ये इब्तदाए इश्क है बच्चू, रोता है क्या। रोता है क्या। अच्छा जी, लफ्ज है मसाज। मसाज, फ्रेंच इसको मसाज कहते हैं, मसाज। जैसे मिराज, ये टेलीविजन। हाँ जी, मिराज दीन। वो मिराज दीन है, जीम से है जी सर। तो ये क्या है मसाज? इसका मंबा है मसास, मसलना से निकला है। मस करना, मस, टच। महसूस भी मेरा ख्याल इसी से। महसूस मसाज करने वाली खातून को कहते हैं। तो मालशी को क्या कहते हैं जी? मालशी औरत हो तो महसूस है, बंदा हो तो मैस्योर है। तो मसास किसको कहते हैं? मसाज कहते हैं छुई सर। जान, छुई जान। सर की मालिश, जैसे मस्सा करना सर। मस्सा, ये मस्सा, मस्सा। ठीक। मस, मस्सा, मसास, मसाज, महसूस, मैस्योर। भाजी तीन मास्यू पैक कर दो, दो मसाज। ये वेख मैं याद करनी है कि महसूस, मसास, कुचूस, कटास, पटोस। अच्छा, लेकिन सर का मस्सा जो है ना, उसका मादा कुछ और है। वो की भाजी मीम सीन है। मीम सीन है, मस्सा। मस्सा। अच्छा जी, एक मुहावरा है, टस से मस ना होना। अपनी जगह तो ना हिलना। मतलब नहीं पूछा मैंने रंगीला साहब, इसकी एटिमोलॉजी पूछी है कि टस क्या है, मस क्या है। सर वो कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़े हुए, आप तो पढ़े हुए हैं ना। सर मंबा नहीं पता ना टस से मस ना होना का। टस दरअसल था ठस, उसको हम कहते हैं ठुस। ओए, खोटे सिक्के को टस कहते हैं। माचिस बम ठुस निकल आता है जब। जो बॉम्ब ना चले कहते वो कैसा रहा, वो ठुस था। वो नया अफसर आया तुम्हारा, कैसा, ठुस है। इसलिए वो खोटा है, माठा है, थोथा है। हत्थ ते परे कर लो दोवें साडे वर्गे। थोड़ा है, माठा है। अच्छा, जिन्हें हुणे ही चैनल लाना ना, उन्हें कहना लवी इनू ही कह रहे ने। टस कहते हैं खोटे सिक्के को, छोटे सिक्के को। और मस कहते हैं जो सही सिक्का हो, तांबे उसको का चमका चमका के, मस इनफैक्ट चमका चमका के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो अगले हाल से भी जाता है, मिट जाता है। उसके ऊपर जो बेचारे बादशाह की तस्वीर होती है, वो बेचारा अजीब हो जाता है। वो बांदर जिहा हो जाता है। नहीं, बचपन में जो एड़ी के साथ सिक्के को हम रगड़ाई करते थे, वो सिर्फ चमकाने के लिए होता था। खोटा सिक्का कभी रगड़ने से ठीक नहीं होता। चमक आना और चीज है, खोटे सिक्के को टस को मस करना ये और चीज है। ये असल लफ्ज है टस से मिस ना होना, लेकिन टस के वजन में टस से मस कर दिया। मिस का मतलब है तांबा। अब उसको जितना मर्जी चमकाते रहो, जो तांबा नहीं है वो तांबा बनेगा ही नहीं। फिर है मैगजीन। इसका मंबा क्या है? साला भी होता मैगजीन। किस जबान से आया? अरे एडा दबका मारोगे मैं तो अपना नाम ही भूल जाना। किस जबान का है बताओ। सर ये यकीनन संस्कृत से आया होगा। अरबी? नहीं, अरबिक। मैगजीन, मैगजीन। मैगजीन। इसका मंबा है मखजन। खजाना। मखजन दरअसल कहते हैं खजाना रखने की जगह, और जो खजाना है दैट इज केंजा। तो इसीलिए मखजन, मैगजीन। मैगजीन जैसे किसी भी चीज में आपने मेन चीज डालनी हो, यूं समझिए उसकी केसिंग, दैट इज मखजन। आप राइफल में क्या चीज डालते हैं? मखजन। कहता मखजन। और मैं क्या दिल करे मैगजीन कहते हैं, अभी तुम्हें बताया मखजन कहते हैं। मैगजीन, राइफल में मैगजीन डालते हैं, लेकिन असल चीज मैगजीन नहीं होती। गोलियां होती उसके अंदर जो होती हैं वो असल काम करती हैं। असल खजाना तो बुलेट है ना, लेकिन उसकी केसिंग को आप मैगजीन कहते हैं। इसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव जो पिछले जमानों में हुआ करता था फिल्म का, तो बड़े बड़े जो गोल डब्बे उनको मैगजीन कहते हैं। खजाना उनके बीच में होता है, वो रोल। मधुमती अंदर पड़ी होती है, सुभान अल्लाह। बाहर तो सिर्फ
खोल होता है। ये बातें करके ना फिर बहुत मजा आता है। ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਵੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अच्छा जनाब, टिकट टिकट इसका मंबा एटिकेट। अब इसमें हुआ क्या होगा, वो इन्वॉल्व है कि जब आप बड़े बड़े इवेंट्स पे, बॉल्स पे, बड़ी डांस पार्टीज होती हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे लिखा जाता था कि एटिकेट को मलहूज़े खातिर रखना। फिर एक वक्त आया कि लिख के भेजा जाने लगा कि जिसने आना है ना तो प्लीज एटिकेट को मद्देनजर रखिएगा, वहां पर शुरफा बैठे होंगे, कोई ऐसी बात ना हो, यानी आप सोबर हालत में आए और कोई ऐसी बात ना करें जो इखलाक से किसी भी तरह गिरी हो, फिर भी लोगों पे असर ना होना, कुछ ना कोई भजन आपके जैसा आइटम्स होते हैं वो फिर लिख के लोगों को घरों में भेज दिया जाता था एटिकेट। तो किसी ने ऐसी बात की होगी कि ये क्या है यार, आज फलां जगह एक पार्टी है तो ये उसके लिए एटिकेट भेजा है। अगर कोई बरतानवी है तो उसने कहा होगा आ टिकट या एटिकेट, और अगर कोई इंडियन था तो उसने कहा होगा आ टिकट आ टिकट। ਇੱਕ ਪਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਛੱਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ नहीं, ये तो तुम्हें ही पता होगा ना कि तुम क्या खा रहे थे। इसने जाके वो ढंडोरा पीटा, क्या पता है कि ये आ टिकट है, आ टिकट है। अच्छा जनाब, आज का शेर जी जी जफर इकबाल साहब, मुनकशिफ उस पे मेरा शौक मुलाकात जफर, दूर रहने से हुआ आंख चुराने से हुआ। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने, जिनमें एक मशहूर कैरेक्टर काशिफ ज़मीर शामिल है। एक्सक्यूज मी आफ्ताब भाई, मशहूर कैरेक्टर नहीं कहना खाली, और क्या आपने नाल मशहूर टिकटॉकर भी कहना। अच्छा जी, मशहूर कैरेक्टर, टिकटॉकर और फ्रॉडिया। ए तो साहब नु ना कहो ना फ्रॉडिया, एक मुबैना फ्रॉडिया, आपके ऊपर इल्ज़ाम यही लगा है कि आपने उस बेचारे अल्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल कीता जी। सलाम कर साहब नु। कौन हो भाई? मैं जी साहब दा मुलाजम हूं जी, गुलजार मेरा नाम है। तो गुलजार, ये तो शेर है। और मैं बंदर लेके आया हूं। नहीं, वो जो तस्वीरों में हमें नजर आता है वो बबर शेर है। ये बबर शेर इसी पहले फिर ਅਸੀਂ ਦੋਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। इसकी हर चीज 2 नंबर है। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। साथ अल्तान भी मौजूद है। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਰਤੁਗੁਲ। ओए अर्तुगरुल नहीं, इस वक्त तुम अल्तान के तौर पे बैठे हो। अर्तुगरुल जो है एक हीरो है, हम उसकी दिलो जान से इज्जत करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम यहां पर एक एक्टर की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से आए हो, और ये डिटरमिन करना अभी बाकी है कि इस पूरी वारदात में तुम्हारा क्या हिस्सा है। बिल्कुल सर। आखिर तुमने भी हिमाकत की ना कि एक आम सा आदमी, एक एवरेज सा छोटे लेवल का मुबैना फ्रॉडिया तुम्हें मामू बना गया है। अगर यहां से कोई बड़ा आदमी जाता, कोई तगड़ा, कोई सियासी लीडर चला जाता, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। उससे भी ज्यादा कुछ दे देता। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। यार इस तरह तो नहीं बोलता अल्तान। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, अच्छा, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਿਲ ਗਿਆ। ऐसे बहुत बड़ी खच है ये। ਓਏ ਖੱਚ ਖੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी ਦੱਸਾਂ। बात सुनो, देख रहे हैं ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਭਾਈ। अच्छा पर्चे करा दिए, लेकिन ये देख लो उस बंदे ने मुबैना तौर पे एक यूट्यूबर को फेंटी भी लगाई थी। यूट्यूबर ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਾ। वो कोई हाफजाबाद का विर्क है, उसने कहा मुझे इसने अबडक्ट किया, गाड़ी में बिठाया, ले गया, पहले ये कहकर कि आपके साथ कोई इवेंट करना है। एक्सक्यूज मी सर जी, ये जो फेंटी होती है ये भी तो इवेंट ही होता है, नहीं होता? अच्छा नहीं, उस हिसाब से ठीक है। ਹਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। वाकई ਹਾਂਜੀ आपको मार पड़ी? बहुत जुल्म किया है। ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, डीएसपी CIA इकबाल टाउन। ਓਏ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ हाँ हाँ, हॉकेट है वो। ਦਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, हाँ जी मुझे पता है ਐਡਾ ਐਡਾ ਡੋਲਾ ਹੈ। यार, पता है मुझे। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸੈਂਡੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। स्पोर्ट्समैन है, बड़ा शानदार हॉकी प्लेयर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। हो ही नहीं सकता चपेड़े मारे, सवाल ही नहीं पैदा सर, वीडियो में उन्होंने कहा है पांजा लावांगे। वो कहा है, कहा होना और बात है, वो कानून को अपने हाथ में ले ही नहीं सकता। पांजा लगाना को आसान काम है। ये सन 1921 नहीं है,
2021 है, यहाँ पांजे नहीं लगते। हाँ जी ਉਹ ਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਨਰ ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ दिखाऊं? ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ 2 ਛਿੱਤਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਇਹਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਮਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ये शेर की। ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ यार आराम से बैठो ना। ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾ। हाय। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਲੇ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 골ਡਨ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ आपने भैया वो 5 लाख भी जो दिया था ना सो कॉल्ड, वो कैश नहीं हुआ, आपने एक अंगूठी दी थी जो गालबन असली थी। ये कमाल है। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ चंद महीने पहले ये वाकया हुआ था और सबने ये कह के चुप करवा दिया था कि अगर ऐसी बात होती तो अल्तान कोई ना कोई केस करता, ये बात। और सब खामोश हो गए थे। ये इतने महीनों के बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अल्तान साहब ये सोचते रहे कि किसी ना किसी तरीके से मैं प्रेशराइज करके अपनी अमाउंट ले लूंगा, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट $5 लाख एक था और 5 लाख बाद में पे करना था। हाँ जी, मोर लेस यही थी, यानी $1 मिलियन। तुम्हारी शक्ल थी $1 मिलियन की। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ਐਸਾ ਬੋਲੋ ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਗਿਆ तेरी गल हो रही तेरी। ओ मामा खलो खलो, हाँ, मेरी बात सुने, मैं इसको पूरी पेमेंट करनी थी, तो बाकी पेमेंट अब नहीं देनी? तो अब मेरा इरादा बदल गया। ਅੱਛਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ कौन? ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ हाँ, पता नहीं, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार देता यार। कली कतरीना को नहीं उतरना, को 5-7 का नाम ले। सलमान खान ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ शाहरुख ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ वो इसका क्या है, ये तो हर एक को शीशे में उतार लेता था। कौन आर्टिस्ट है ना, कौन आर्टिस्ट का यही कमाल होता है यार, आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें उतरवा रहा है, और आई एम 100% श्योर कि आर्मी चीफ को पता भी नहीं होगा ये कौन है। फिर बुजदार तक पहुंच गया जी। तो जाहिर है 3-4 मराहल रास्ते में आए होंगे, जी। वो कैसे उबूर किए? गिफ्ट पैक। सर इसका बुजदार तो बड़ी देर ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ अच्छा, ਉਹਨਾਂ 5-6 ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ मैं इस पे थोड़ा सा अफसरदा हूं कि तुम मियां शफकत के हत्थे उस वक्त चढ़े जब पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं सकती ऐसों का, वरना एक जमाना था तुम डिजर्व कुछ और करते थे, क्योंकि पाकिस्तान की बदनामी का तुम बायस बने हो। भाईजान, ये आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे, वो करोड़ों अरबों जो मेरे फॉलोअर हैं उनकी तौहीन कर रहे हैं। उसके बारे में मियां शफकत ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि शर्म करनी चाहिए तुम्हारे फॉलोअर्स को कि ये है तुम्हारा आइकॉन। सर वो भी चक्कर दे के बनाए हैं इसने फॉलोअर्स। कौन सा चक्कर दे दिया मैंने? वो जो मोबाइल दिखाते थे कि जो मुझे ज्यादा लाइक करेगा, जो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको मोबाइल गिफ्ट करूंगा। अभी लेके घूम रहा हूँ, किसको चाहिए भाईजान? अल्लाह खैर। एक मिनट साहब ये मेरा है मेरा है, मेरा है, ये मेरा है मेरा भी खो लिया भाईजान। कमाल का कौन आर्टिस्ट है? इसे देख के मुझे वो याद आ रही फिल्म डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स, ये उसका कैरेक्टर लगता है। ये है ही डर्टी रॉटर्स का बच्चा है। इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए साउथ अफ्रीकन रखे हुए थे। यकीन करो चार ही मेरे सामने है, मैं दौड़ के तुर्की पहुंच गया। यानी यहां से को आम पकड़ लिए होंगे, भागड़ियां फिर रहे होते हैं आम। सही गल मैं पता की था भाई। कोई नाइजेरियन है, कोई जिम्बाब्वे से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਨ। वो कैसे? ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਨੇ। वो कैसे? ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। क्यों? वो क्या करते थे? ਇਲੈਕਸ਼ਨ में ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ ਹੈ। ਓਏ ਸਲਾਮ ਕਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ना करिए। ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਐ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਐ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ गए। वो जो संगल तुमने पहने हुए थे, ए जालसाज इंसान। पप्पी लहरी पहने ठीक है, हम पहन ले तो जालसाज। वाह भाई वाह। बप्पी लहरी असली पहनता था। आपने चेक किया जाके? वो एक रिप्यूट वाला आदमी है, कोई तुम्हारी तरफ फ्रॉडी है यार? कहाँ के तुम स्टार हो? 2 नंबर आदमी तो तुम हो। 2 नंबर भी नहीं 10 नंबर। भाईजान एक सेकंड, अल्तान जाए फोन ओदे मुंह ते मार के आ, वही चुप हो जाएगा। यार मैं आप ले लवां फिर अल्लाह दी सौं डाकुओं ने खो लिया है। तो फिर यार जेड़े तू मेरे पैसे देने ने उन्हां चों फोन कट ले। अच्छा फिर इंज कर, अच्छा वाला ले ले। अच्छा ऐ नहीं आहो दूजा दे। वो ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗਾ। चलो
भाई बहुत ही बेवकूफ आदमी है यानी अल्तान से ज्यादा बड़ा अहमक आपने शायद ही कहीं देखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦਵਾਨ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਬਾ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹ ਅਲਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ 2-400 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ और मैं थक गया हूँ यार इसको नीचे बिठा दो ना। बिठा रहा हूँ ये पहले बैठा हुआ है ये रंग उतरने वाला है मैंने डर विच कोई लंगूर ना निकल आ अच्छा तुम्हारी भी तो लकीरें हैं ये। ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ मियाँ शफकत है ना डीएसपी साहब अद्धा घंटा अल्तान नूं दिओ ਇਹਦੇ ਚ ਵਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਲੀਏ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੰਮਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਨ ਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ यार हमारे पास कोई गनमैन नहीं है तुम्हें देने के लिए। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖ ਲਓ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਨਾ क्यों? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਸਰ ਅਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ छोड़ो यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है 200 रुपया। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਸ਼ਰਟਾਂ ਭਾਜੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ यार मैं तो कहना हूं चलो भाईजान आए 1-2 टिकटॉक बनाते हैं। नहीं खबरदार बना लो शेर ले अपना क्या नाम है तुम्हारा उठ टिकटॉक वगैरह आपने रिकॉर्ड करना है ठीक है। भाईजान आपने क्या वैसे वाकई आप भी ख्याल नहीं अभी पूरा फ्रेम में आए हैं। नहीं मैं मोहतात हूँ अपनी जेब पे हाथ रखा मैंने। हेलो मैं टिकटॉक में चाड़न लगा अच्छा जब ब्रेक ना लेना जरा दांत रख लेना। तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।